हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। तो इसने कहा ये जो फंक्शन है कब कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो मतलब सीधी सीधी बात है कि पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। x माइनस ब्रैकेट में जो x लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब है, अगर पहले तो ये देखो कि इसको फंक्शन को समझ लो, x माइनस ये जो ब्रैकेट में x दे रखा है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जैसे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब अगर मैं लिखूँ 1.2 तो 1.2 से छोटा इंटीजर 1, वही आंसर करना है हमेशा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू इंटीजर रख दी जाए 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 तब तो वैल्यू वही होगी। ठीक, लेकिन अगर लिखा जाए 1.4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, बस इस नंबर से छोटा इंटीजर तो 1 ही होता है। अगर कह दिया जाए -1.4 तो -1.4 यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, -1.4 कहीं यहाँ आएगा तो इससे छोटा इंटीजर, बस यही चीज़ हमने इससे छोटा इंटीजर देखना होता है। तो -2, तो इसके लिए आंसर -2 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी x की वैल्यू लिखी हुई होगी बस ये देखना है कि उससे जस्ट छोटा इंटीजर देखना है। अगर वो वैल्यू इंटीजर है तब तो वही रखना है, लेकिन अगर पॉइंट्स में लिखी हुई है कोई भी वैल्यू है, फ्रैक्शन वगैरह में है, तो उसे पॉइंट में कन्वर्ट करके देखो कि उससे छोटा जस्ट इंटीजर कौन सा होता है, बस वो उसका आंसर हो जाता है। अब x अगर मैं लिखूँ 1.2 माइनस ब्रैकेट में 1.2, यही तो है x माइनस ब्रैकेट में x, तो x की जगह 1.2, तो ये तो क्या है 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है 1.2 से छोटा इंटीजर 1 ही होता है। ठीक है, और ये यानी आंसर कितना था 0.2। ठीक, तो ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है। कब कब ये कंटिन्यूस नहीं है, कब कब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर मैंने इसमें x की जगह 1.2 रखा तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स वाले नंबर रखोगे 0.3, 0.5, 1.4, 2.4, -2.5 ऐसे ऐसे वैल्यूज़ रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलती ही रहेगी। दिक्कत कब होगी, फंक्शन डिफाइन कब नहीं होता। फंक्शन डिफाइन नहीं होता जब नीचे 0 आ जाता है। तो दैट मीन्स अगर ये वैल्यू कभी भी 0 हो गई तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो यही देख लो कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, कहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो अगर ये 0 हो गई, ये कब 0 होगी, जब x की वैल्यू आप इंटीजर रखोगे, कोई भी इंटीजर। क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो 1, यहाँ पर रखते हो तो 1, इसकी वैल्यू 1 ही बताई मैंने, तो 1 - 1 0। ठीक, अगर यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2 रखोगे और इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर वही होगा। अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। तो इसका मतलब है ये वाला जो फंक्शन है, अगर आप यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू कोई भी इंटीजर लेते हो तो ये फंक्शन कभी भी डिफाइन ही नहीं है। तो डिफाइन ही नहीं है जब उसको पता ही नहीं कि वो है क्या, तो कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस के बारे में क्या बताओगे, कुछ भी नहीं। तो बस इतना सा देख लो कि ये फंक्शन जो है, मैं पता चल गया, हम यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख दें, 1, 2, 3, -1, 0, 1, 2, कुछ भी रखो, -1, -2, -3, तो जब भी हम x की वैल्यू इंटीजर रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो कंटिन्यूस होने का मतलब ही नहीं है फिर, जब डिफाइन ही नहीं है। कंटिन्यूस मतलब लगातार चलना, फंक्शन तो लगातार तब चलेगा जब वो फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये तब डिफाइन नहीं है जब हम x की वैल्यू क्या रखें, क्योंकि इसने कहा तो है नहीं कि x डज नॉट बिलोंग, मतलब x की वैल्यू इंटीजर नहीं रखनी, ऐसा तो इसने कहा नहीं है। तो ये जो फंक्शन होगा वो डिफाइन ही नहीं होगा, कब, जब इंटीजर हम यहाँ पर रखेंगे। तो यानी एक वैल्यू पर नहीं, 2 वैल्यूज़ पर कि 2 और 3 वैल्यू ले लो, नहीं, 3 वैल्यूज़ पर मतलब 4, 5, 6, 3 नंबर हमने मान लिए, वहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। अरे यहाँ पर x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, कोई सा भी इंटीजर रख दो, ये कंटिन्यूस होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी यहाँ इसका आंसर क्या है कि x की वैल्यू अगर आप कोई भी इंटीजर रखते हो तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अगर होता x बिलोंग्स टू इंटीजर तो हम x बिलोंग्स टू इंटीजर यहाँ पर आंसर टिक कर देते, तो 1, 2, 3 का कोई मतलब है ही नहीं, नन ऑफ दिस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आए बस शेयर और लाइक करने में कमी मत कर रखना। ठीक है, f(x) = log x अपॉन x - 1 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो f(x) की वैल्यू k आती है। इसने ये कहा है कि अगर आप x की जगह पे फंक्शन में 1 रख देते हो तो f1 आपका k हो जाएगा। ठीक, दूसरा वो कह रहा है f(x) = log x अपॉन x - 1 जब x की वैल्यू 1 नहीं है, यानी फंक्शन हमारा जो है वो log x अपॉन x - 1 है, जब x की वैल्यू क्या है 1 नहीं है, x वैल्यू 1 नहीं है। तो कहता है कि k की वैल्यू बताओ कि 0 है, -1 है या फिर 0 है। तो अगर आप यहाँ पर
ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअस है। देखो इसने कहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अगर कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट वगैरह भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। भाई जो f1 की वैल्यू आ रही है वही उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आनी चाहिए, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हम इसकी लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, x टेंस टू, इसने 1 1 बोल रखा है यहाँ पर, तो 1 पे ही निकालते हैं। x टेंस टू 1 इक्वल टू नहीं लिखेंगे, log x अपॉन x माइनस 1। अब x डायरेक्ट रख के देखो, यहाँ पर रख दोगे 1 तो log 1 0 होता है, नीचे रखोगे 1 1 माइनस 1 0, तो ये कैसी बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 बाय 0। तो इस वाले केस में क्या कर देंगे, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। log x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी रिस्पेक्ट में 1 बाय एक्स और नीचे वाले का 1, और अब लिमिट x टेंस टू 1 अप्लाई करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि ये हमने क्या निकाली है, इस फंक्शन की x इक्वल्स टू 1 पर लिमिट। तो फंक्शन की x इक्वल्स टू 1 पर जो लिमिट आई है 1, वही किसके बराबर होती है, फंक्शन की x इक्वल्स टू 1 पर जो वैल्यू मिलती है, यानी जो k मिला है उसके बराबर। तो k की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर से आसान, इसने कहा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x साइन 1 बाय 2x, ये कहा है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1 बाय 2x, तो मैंने क्या कर दिया, ये 2x यहाँ पे जा सकता है ऐसे, है ना, या फिर ऐसे नहीं समझ में आता तो क्या करो आप 1 बाय 2x से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर भी 1 बाय 2x से, यहाँ पर ऊपर भी हमने 1 बाय 2x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 1 बाय 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कैंसिल हो गया। नहीं समझ में आता कि ये कैसे नीचे चला गया, तो ये है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, साइन 1 बाय 2x अपॉन 1 बाय 2x और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। मैंने क्या कहा था, जब ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो तब जब भी ऐसा बने फॉर्म और x टेंस टू जो भी दे रखा हो उसे रखने के बाद ऐसी फॉर्म बनती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है मतलब वो ब्रेक होता है, अगर वो फंक्शन ऐसे चल रहा है तो ये टूट गया, तो टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, मैंने ये बनाया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है, इस पॉइंट पर मान लो यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 पर टूट गया, 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये मैंने एम आई बना के बताया कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स पर है तो कैसे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, किन किन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है, 1 पॉइंट पर, 2 पर या 3 पर। तो बस आप फंक्शन को ये देख लो कि वो कब डिफाइन नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करो, सिर्फ हमें फंक्शन दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब, ये फंक्शन दे रखा है, तो जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 होना नहीं चाहिए, तभी तो फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4x माइनस एक्स क्यूब को 0 के बराबर नहीं रखना है, ये 0 के बराबर रख लो, क्योंकि जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तभी तो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो हमने यहाँ से 4x कॉमन ले लिया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 0 होगा, या फिर x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। इसको रखोगे तो हमारे पास 3 पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तब भी ये चीज़ 0 हो जाएगी, 2 रखोगे तब भी 0 हो जाएगी, -2 रखोगे तब भी ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है चल तो रहा था, बस 3 पॉइंट्स पर वो टूट गया किसी तरीके से। 3 पॉइंट्स पर ब्रेक हो रहा है, ओनली 1 पॉइंट, एक्जैक्टली 2 पॉइंट, एक्जैक्टली 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, एक्जैक्टली हमें 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं जिन पर फंक्शन जो हो जा रहा है ब्रेक हो जा रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन है वो एक्जैक्टली 3 पॉइंट्स पर ब्रेक हो रहा है, मतलब आंसर हमारा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब इसने कहा कि कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बारे में हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं पता, क्या बोले, इन्फिनिटी आएगा या क्या आएगा, नहीं पता। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये भी हमें नहीं पता। इसने कहा कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अभी क्वेश्चन देख के आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि ये है क्या। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसको आप नहीं कह सकते भाई 0 इंटू इन्फिनिटी कर रहे हो, जब 0 इंटू 1 करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, 1 इंटू इन्फिनिटी करोगे तो 1 आएगा। तो हमें नहीं पता चल रहा है कि 0 इंटू इन्फिनिटी करे तो 0 आएगा या इन्फिनिटी आएगा, हम तो सोच में पड़ गए। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसको डिफाइन ही नहीं किया गया है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। जैसे 1 की पावर 2 करोगे, 1 की पावर आप कितनी भी कर लो हमेशा 1 ही आना है, लेकिन 1 की पावर इन्फिनिटी करने पर नहीं कह सकते कि 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी कैसी है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो ये कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी मैंने बताया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 को 0 से डिवाइड करना है, क्या आंसर आएगा पता ही नहीं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। ठीक है, तो इन्फिनिटी में से जब a में से a माइनस करोगे, किसी भी नंबर में से किसी भी नंबर को माइनस करोगे तो हमेशा आंसर 0 आता है, लेकिन इन्फिनिटी के केस में हम नहीं बता पा रहे कि 0 आएगा या क्या आएगा इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करने पर, तो वो भी कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बी ऑप्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, सी ऑप्शन भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी भी आपको ध्यान रखना है कि
अभी मैंने बताया कि 0 इंटू इन्फिनिटी भी हम नहीं बता सकते कि क्या, ये चीज़ डिफाइन ही नहीं है मैथ्स में। तो ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कह देते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी ही बनता है, तो इसने कहा था नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ द लिमिट दिस, इसने पूछा है, इसने कहा है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। किसी को कैलकुलस का ये इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला चैप्टर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत पेमेंट करके नोट्स भी मिल जाएंगे, इसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, इंडिटरमिनेट वाला चैप्टर जिसको पढ़ना होगा वो, ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिर्फ मैं इंडिटरमिनेट वाला चैप्टर की बात कर रही हूँ। तो इसने ये क्वेश्चन हमें कहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें भाई। यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू रखें तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इसमें अगर n की वैल्यू रखें तो log इन्फिनिटी प्लस 1 तो इन्फिनिटी होता है, माइनस log इन्फिनिटी। अब ये तो क्या हो गया, ये हमें पता ही नहीं कि इसको हम क्या लिखें, है ना। तो ये भी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इन्फिनिटी इंटू समथिंग नहीं पता चल रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, लिमिट, ये तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी, बस मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। n log, इसमें से n कॉमन अगर ले लिया जाए तो n कॉमन लिया तो 1 + 1/n आता है, माइनस log n, ठीक। n log, ये दोनों मल्टीप्लाई, इतना था ना ये, सॉरी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसे लिख सकते हो आप log n प्लस log 1 + 1/n माइनस log n, ये कैंसिल हो गया। n log 1 + 1/n हमारे पास बचा। अब यहाँ पर हम सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सीरीज़ log 1 + 1/n की सीरीज़ क्या हो जाएगी, n log 1 + 1/n, इसकी सीरीज़ अप्लाई कर देते हैं। n log 1 + समथिंग 1 + x, इसे मान लो log 1 + x, इसकी जो सीरीज़ होती है हमेशा x से शुरू होती है, मतलब इससे शुरू होगी, 1/n फिर -1/2 और ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं, 1/2 फिर n की पावर भी वही लिखनी है, प्लस फिर 1/3 n की पावर भी 3 लिखनी है, फिर -1/4 n की पावर भी 4, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो इसकी सीरीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब क्या होगा, n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 - 1/2n + 1/3n², ऐसे चलता रहेगा। बाहर क्या चल रहा था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बाहर चल रहा था, मैंने सिर्फ पोर्शन सॉल्व किया है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंदर चल रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें, इन्फिनिटी रखो, तो ये भी 0 ये भी 0, बस ये वाला पोर्शन बचेगा, यानी आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन यानी 1 हो जाएगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, 50 रुपीज़ पेमेंट है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। वीडियोस उसकी मिल जाएंगी, नोट्स भी उसके प्रोवाइड कर दूंगी अगर किसी को इस चैप्टर में दिक्कत हो तो, बेसिक से अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। वैसे यहाँ पर समझ आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। ये क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर कॉची की फर्स्ट थ्योरम लगती है, ठीक है। यहाँ पर 1/n लिखा हुआ होना चाहिए, +1 2/2 + 3 की पावर 3/3, और ऐसे करते करते 1 की पावर 1/n। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 को भी लिख दो 1 की पावर 1/1, फिर 1 की पावर 1/1, 2 की पावर 2 1/2, 3 की पावर 1/3। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, इसकी जनरल टर्म तो n की पावर 1/n हो जाएगा। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बस इसमें अप्लाई करके देख लो, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। ये कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट कहती है। कोची की फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है कि हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, जितनी ये टर्म्स है, ये कितनी है, देखो 1 2 3 ऐसे करते करते n तक जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल n टर्म्स इसमें होंगी, तो 1/n ही लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो है ना, ये इनका कुछ पैटर्न आपको पता चल जाए कि कौन सी सीक्वेंस बन रही है। यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म्स, मतलब ये जनरल टर्म यहाँ से आप किसी तरीके से निकालो तो मुझे पता चल गया जनरल टर्म ये है। बस फिर क्या करना है, जब आपको जनरल टर्म पता चल जाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे इसमें, इसकी जो भी वैल्यू आती है वही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इसकी वैल्यू तो मुझे तो पता है 1 ही होती है, तो सीधा आंसर में क्या कर दूंगी, 1 टिक कर दूंगी। अब इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है ये देख लो ज़रा। तो हम क्या करते हैं, a = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, ये दे रखा है। तो फंक्शन की पावर, फंक्शन हमेशा log दिमाग में आता है, तो log a = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n उसकी पावर 1/n, किसकी पावर, सिर्फ n की पावर है। तो जब इसे करोगे तो 1/n बाहर आ जाएगा और log n, या फिर इसे लिख सकते हो log n/n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ऊपर n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, नीचे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है, तो l'Hopital रूल लगाओ, यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू n, तो ये हो जाएगा 1/n, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा ये, अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर 0 मिलेगा, और इधर क्या चल रहा था, log a,
log बेस ई ए। तो यहाँ से हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो बेस होता है उसकी पावर अगर 0 कर दी जाएगी तो a की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है, यानी इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो आंसर भी हमारा बी ऑप्शन यानी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 1/x² माइनस 1/sin²x। इसका आंसर हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो क्वेश्चन देख लो एक बार। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस 1/sin²x। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही इसमें 0 पुट करके देख लेते हैं। 0 पुट किया, ये इन्फिनिटी हो गया, इसमें 0 पुट करोगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमें नहीं पता, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं भाई, हमने यहाँ पर एलसीएम ही ले लिया और तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेकर के हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसे चेक करते हैं तो क्या हुआ, क्योंकि लॉपिटल रूल भी आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब P/Q की फॉर्म में हो, ऊपर भी फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो। इंडिटरमिनेट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तभी तो अप्लाई करोगे। अब ये अलग है ये अलग है, तो कैसे अप्लाई कर दोगे इसमें, ठीक है। तो यानी इसको पूरा ऐसा फंक्शन बना लो, ऊपर और नीचे एक रैशनल फंक्शन बना लो इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, sin² का डिफ्रेंशिएशन, अब ऊपर और नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। sin² का डिफ्रेंशिएशन आएगा आपका 2 sin x cos x। इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख देती हूँ, sin 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 sin x cos x जो होता है sin 2x होता है, माइनस x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x sin² एज इट इज़ प्लस sin² x² का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, अब x² एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2 sin x cos x मतलब sin 2x। अब फिर से 0/0 की फॉर्म बनेगी अगर इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो, ठीक। अब क्या करो, ऊपर वाले को फिर से डिफ्रेंशिएशन, sin 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 cos 2x, और यहाँ पर 2 अपॉन में क्या आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, sin² x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा sin 2x आएगा, 2 sin x cos x मतलब sin 2x प्लस 2x एज इट इज़, मैंने दोनों का ही कर दिया, एक मिनट, यहाँ पर लिख लो इसके इनटू में x, 2x एज इट इज़, sin² x का डिफ्रेंशिएशन 2 sin x cos x आएगा, तो उसको मैंने sin 2x डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अब x², फिर हमने क्या किया, 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा sin² x एज इट इज़, प्लस अब 0 रखते ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1, 2 - 2 फिर से 0। इसको देखते हैं करके क्या आता है, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x sin 2x एज इट इज़ प्लस x² एज इट इज़ sin 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। अभी भी पूरा 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो फिर से डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया -2 sin 2x, ठीक है, -2 का 0 अपॉन में, अब कुछ टर्म्स देख लो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी है, तो इसे मैं 4x sin 2x लिख दूँ, तो मैंने यहीं पे लिख दिया 4, यहाँ से इसको कम हटा दिया, ठीक है। तो 4 एज इट इज़, sin 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 cos 2x, x एज इट इज़ प्लस 4, x का कर दिया 1, तो यहाँ पर sin 2x प्लस 2 sin² x का डिफ्रेंशिएशन 2 sin x cos x मतलब sin 2x डायरेक्ट लिखा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 2 साथ में है, cos 2x भी साथ में है, प्लस x² एज इट इज़ 2 cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin 2x, ठीक है, -4 sin 2x अपॉन 4 2 जा 8 cos 2x प्लस ये आएगा 8x cos 2x प्लस 4 sin 2, ये कितना हो गया 6 हो गया sin 2x, और यहाँ पर 4x cos 2x और यहाँ पर 8x cos 2x, तो 8 और 4 12 हो गया, ये 12x cos 2x आ गया, और यहाँ पर -4x² sin 2x, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते ही 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 0/0 फिर से फॉर्म बन रही है, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -4 sin 2x का 2 cos 2x अपॉन 12, x का डिफ्रेंशिएशन 1 cos 2x एज इट इज़ प्लस, देखो 12, अब मुझे पता है कि ऊपर 0 नहीं बन रहा है, अब x की वैल्यू ऊपर 0 रखते ही 0 नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूँगी, नीचे जहाँ पर भी 0 0 बनेगा ना उनको हटा दूंगी मैं डायरेक्ट ही,
ठीक है, क्योंकि दिक्कत उससे होगी नहीं क्वेश्चन में करने में। 12x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया इतना। अब 12x एज इट इज़ cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करके चाहे कुछ भी आए, x तो 0 ही कर देगा, तो मैं क्यों करूँ फिर टाइम वेस्ट। प्लस 6 sin 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2x माइनस 4 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे तो भी 0 बन जाएगा, प्लस sin 2x एज इट इज़ रखेंगे तो भी 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके टाइम वेस्ट करना नहीं है। अब इसमें x टेंस टू 0 पर ऊपर -8 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ पर भी 12 आएगा, तो कितना आ जाएगा -8/24 यानी -1/3। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन -1/3। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ये, बस और कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन करते जाना है बार बार। क्वेश्चन कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है तो क्या कंडीशन होती है। इसने कहा है कि 0 और 1 दोनों, 0 और 1 के बीच में वो कंटिन्यूस होना चाहिए, इस इंटरवल के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए कोई भी फंक्शन। तो सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में इतना चेक करना होता है कि देखो 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी इन्हीं वैल्यूज़ पर वो कंटिन्यूस होना चाहिए, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, 0 और 1 पर देख लो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, बस इतना काम करना है दोनों। ठीक है, तो हमने पहला फंक्शन लिया sin 1/x, तो लिमिट x टेंस टू 0 भी इसमें अप्लाई करना है और लिमिट x टेंस टू 1 भी इसमें अप्लाई करना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो sin 1 आ जाता है, sin 1 की वैल्यू कुछ एक ही आएगी, तो ये तो एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसे हम देखें तो sin 1/0 और sin 1/0 हो जाता है sin इन्फिनिटी, और इसकी जो वैल्यू होती है मैंने बताया था कि x की वैल्यू चाहे आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, जो साइन का फंक्शन होता है वो -1 से +1 के बीच में ही आएगा। अब -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसकी वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कुछ भी हो सकती है, फाइनाइटली तो हम नहीं बता पा रहे ना कि क्या आएगा। तो इसकी वैल्यू -1 to +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, बट फाइनाइटली हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या होगी। ठीक है, तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये वाला फंक्शन तो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है बट 0 पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब दूसरा फंक्शन 1/x को लिमिट x टेंस टू 0 पर कहोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 पे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि x टेंस टू 0 पर ही अगर इसे चेक करते हैं तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये भी हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, 0 और 1 दोनों पर चेक करनी है इसकी लिमिट। 1/x² की बात करें तो ये भी 0 पर इन्फिनिटी बना देगा, इसका लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं होगा, तो बचाइए यही आंसर हो जाएगा। तो अब जो लास्ट वाला फंक्शन बचा है इसे चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो अब हमारे पास यही बचा है। ठीक है, इसे भी चेक करके देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी और 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। अगर x टेंस टू 1 करते तो 1 × sin 1 आ जाएगा, तो ये तो कोई ना कोई एक ही वैल्यू होगी, तो इस 1 पर तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर 0 पर हम इसको चेक करें तो 0 पर क्या होगा, x टेंस टू 0 × sin 1/0। ठीक है, और sin 1/0 की जो वैल्यू होती है यानी sin इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू x की वैल्यू आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, साइन का जो रेंज रहता है -1 to +1, तो मतलब ये जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच की कुछ भी हम रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो -1 से +1 के बीच की इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो 0 से जब इन वैल्यूज़ में से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली 0 ही मिलता है। तो यानी इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसकी लिमिट x टेंस टू 0 पर भी एग्जिस्ट करती है, 0 आएगी, और x टेंस टू 1 पर भी एग्जिस्ट करती है, तो दोनों पर इसकी जो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन जो हो जाएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के लिए सिर्फ हमें इतना करना होता है कि जो भी ये दो लिमिट दे रखी है इन दोनों पर चेक कर लो कि फाइनाइट लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये 1/0 रखती है इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी नहीं होता, x की वैल्यू आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, इसकी वैल्यू साइन की जो रेंज रहती है -1 to +1 ही रहती है। अब इस चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 ही तो मिलेगा, चाहे -1 को कर लो, चाहे +1 को कर लो, चाहे उसके बीच की किसी भी वैल्यू को कर लो, तो 0 × ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू भी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो यही फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि x की पावर 5 -32x - 2 x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड k व्हेन x इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू k है वही उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और वही उसकी राइट हैंड लिमिट होगी। ठीक, तो f2 = k है, तो अगर हम इसमें लिमिट x टेंस टू 2 पर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट ही निकाल करके देख लो इसमें, तो क्योंकि रैशनल फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, x की पावर 5 -32/x - 2। ठीक है, तो x टेंस टू जैसे ये इक्वल टू नहीं लगाना, x टेंस टू 0 जैसे इसमें रखोगे तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी, तो क्या कर दो, वो लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 0/1। तो अब x टेंस टू 0, x टेंस टू 2 इसमें अप्लाई करोगे तो 2 की पावर 4 इंटू 5, 4 चौक 16 पंजे 80। तो कितना आता है 80। तो यहाँ पर जो लिमिट आ रही है वो 80 आ रही है, नहीं लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई सी भी लिमिट कहो, कितना आएगी 80 आएगी। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है लिमिट x टेंस टू 0 है ना कि इन्फिनिटी। यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, 0 है, ये इसमें मिसप्रिंट हो रखा है, अपॉन में sin 4x। तो जब x टेंस टू 0 यहाँ रखोगे तो ये e की पावर 0 1 माइनस 1 तो 0, नीचे भी क्या हो जाती है 0/0 की फॉर्म बनती है। तो लॉपिटल रूल अप्लाई करना है, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएशन कर लो तो 2e की पावर 2x अपॉन इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करोगे 4 साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 4x। अब x टेंस टू 0 अप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है लिमिट x टेंस टू 0 दिस माइनस दिस अपॉन x दे रखा है। तो अगर x टेंस टू 0 यहाँ अप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो लॉपिटल रूल अप्लाई कर दो। तो क्या करोगे इसमें, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ठीक है, अपॉन में x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। अब x टेंस टू 0 जैसे इसमें अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देख लो इसे एक बार सॉल्व करके। 2x प्लस 2x इसके अपॉन में 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसके अपॉन में 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। x टेंस टू 0 अगर यहाँ अप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर x टेंस टू 0 अप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो 0 प्लस 0 क्या आ जाता है 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कितने, मतलब वो पॉइंट्स बताओ जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कौन सा, लॉग मोड x। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसने कहा है कि ये, इसमें तो क्वेश्चन में का आंसर गलत है बुक में, ठीक है। तो इसने कहा है कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा। एक तो पहली बात तो फंक्शन को ये देखना है कि वो डिफाइन कब होता है कब नहीं होता है। लॉग का जो भी फंक्शन होता है ना, इसकी वैल्यू कभी भी 0 हो ही नहीं सकती, वरना ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है। तो यानी ये जो x की वैल्यू है ये आपकी 0 तो हो नहीं सकती। तो एक पॉइंट तो हो गया 0, उस पर ये डिफाइन नहीं है तो वो उस पर भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा। दूसरी लॉग मोड x है, तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखो या -1 रखो तो यहाँ पर क्या आएगा log 1 या फिर क्या आएगा log -1। तो जो डिनोमिनेटर है वो उस केस में 0 हो जाएगा। भाई अगर यहाँ 1 रखोगे तब भी 0, -1 रखोगे उसका मोड करोगे फिर से 1 आएगा, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो जो डिनोमिनेटर है, दो चीज़ें होती है जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। एक तो जो डिनोमिनेटर है वो डिफाइन कब नहीं है वो पॉइंट्स देख लो। दूसरी बात ये देखो कि डिनोमिनेटर 0 कब कब हो रहा है, ये 0 तब होगा जब x की वैल्यू 1 और -1 रखोगे। 2 पॉइंट्स तो यहाँ से मिल गए। दूसरी बात ये चीज़ ध्यान रखना कि log x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता, log फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता जब x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे। x को 0 रख ही नहीं सकते हो। तो 3 पॉइंट मिल जाते हैं, 0 1 -1। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है ये कब, कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर, क्योंकि 3 वैल्यूज हमें मिल रही है। 0 पर तो ये डिफाइन ही नहीं होता, हमें नहीं पता 0 पर इसका क्या है, तो 0 तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा 1 और -1 रखेंगे तब डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो 0 1 -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं।